स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी का हमारा जो एपिसोड है वो इस बार ये कह सकता हूं कि 2024 का लास्ट एपिसोड है, और नई उमंग नई ऊर्जा के साथ हम 2025 का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। हमारे एपिसोड के तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। मालिनी अग्रवाल जी हैं, राजस्थान पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। हमारे साथ ममता शेखावत जी हैं, समाजशास्त्री। अलका बत्रा जी हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल जी हैं। सभी का स्वागत है। और हम कोशिश करते हैं कि नारी सशक्त बने, और है बनने की बात ही नहीं है, लेकिन अवसर अगर आप देंगे तो वो जरूर ये साबित करेगी कि वाकई सशक्त हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो भी निश्चित रूप से अपने बूते इस मुकाम तक पहुंची हैं, और कई बार हम इस बात का जिक्र भी करते हैं कि छोटी घटना होती है लेकिन अचीवर्स बहुत बड़े होते हैं। हम उनको खारिज करके छोटी बात पे फोकस करते हैं। वो एक ऐसा नैरेटिव सेट करता है जिसके आसपास हम घूमते रहते हैं, लेकिन हम सफलता की कहानियों को हम छोड़ देते हैं कि आखिर सफल कैसे हुए। हमारे साथ जो बेटियों की कहानी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कितनी ध्यान होगा आपको कि पिछली बार हमने एक गडरिया लुहार उनको बुलाया, और एक महिला परिवार के 10 लोगों का पालन कैसे करती है। आई थिंक वो एक सक्सेस स्टोरी के रूप में हमें देखना चाहिए कि फुटपाथ पे वो बेच करके घर के तमाम लोगों को जो नशे के आदी हो रखे थे, उन तमाम लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आना, काम से जोड़ना और साबित कर देना कि वाकई नारी महान है। हमारे साथ विभूति मंगल जी हैं। पहली बात तो हवाई सफर तक पहुंचना ही गांव की महिला के लिए, बच्चियों के लिए होता था, एक ख्वाब होता था कि हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन अगर फाइटर प्लेन अगर उड़ाए तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बेटियां कैसे आसमान छूती हैं। हमारे साथ मालिनी अग्रवाल जी हैं, सीनियर IPS ऑफिसर हैं। तो मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। मैं विभूति आपके पास में आना चाहूँगा। जो मुझे पता चला कि आप बिल्कुल एक छोटे से गांव से निकली हुई हैं, और जहां हवाई जहाज के बारे में किताबों में पढ़ा जाता था, और आप एक फाइटर और एक स्क्वाड्रन की लीडर रही हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी जरा आप शेयर करेंगी महिलाओं के साथ में, हमारे दर्शकों के साथ? बिल्कुल। ये ऐसा सवाल है जो अक्सर जब भी हम कहीं जाते हैं तब पूछा जाता है कि कैसे एक गांव से, स्पेशली जब राजस्थान का नाम आता है तो अक्सर यही माना जाता है कि राजस्थान में वुमेन एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है। और बात बिल्कुल सही है, अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा नहीं है। परंतु मुझे लगता है कि अगर एक महिला को कुछ करना है, एक लड़की से आप कुछ हासिल करवाना चाहते हैं या उसे फ्रीडम देना चाहते हैं, तो शुरुआत घर से होती है। और इस बारे में मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि समाज ने, मेरे परिवार ने चाहे मुझे कितना ही रोकना चाहा हो, पर मेरे माता पिता ने मेरा पूरा साथ दिया। जब बड़ी हो रही थी तो मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक लड़के लड़की में कोई फ़र्क है। जेंडर जो है ना एक सोशल टर्म है। सेक्स हमें बायोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट करता है, बट जेंडर एक बहुत ही खतरनाक टर्म है आई थिंक, जिसमें हम मेल फीमेल को, उनकी मेंटल फिजिकल एबिलिटीज़ को सेक्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो आई थिंक अगर आपको बचपन में ये चीज़ें ना सिखाई जाएं तो आप अपने आप में काफ़ी अच्छे से खिल सकेंगे। और फौज में ना एक कहावत है, एवरीथिंग इज़ मेंटल। आई थिंक आई बिलीव इट सिंस माई चाइल्डहुड, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माई पेरेंट्स, कि आपने जो दिमाग में सोच लिया ना, वो हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पूरी कायनात जुड़ जाती है वो हासिल करवाने में। और जैसे हम फाइटर्स की बात करते हैं, शूटिंग की बात करते हैं, किसी भी तरीके की, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। गौर से सुनिएगा। मशीन को मोटरसाइकिल, जहाज, हवाई जहाज, एक मेडिकल इक्विपमेंट, उसको पता नहीं है उसको चलाने वाला लड़का है या लड़की है। ऐसा नहीं है लड़के के हाथ में बंदूक जाते ही बढ़िया निशाना मारेगी और लड़की एक मोटरसाइकिल चला रही है तो गिर जाएगी। मोटरसाइकिल को कुछ नहीं पता है, आपको पता है, ठीक है। वो गाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी, वो मशीन उतना अच्छा परफॉर्म करेगी जितना चलाने वाला काबिल होगा। तो आई थिंक किसी भी महिला को, फॉर मेन ऑल्सो, सिर्फ काबिलियत पे काम करेंगे और अच्छी नीयत से काम करेंगे तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जेंडर क्या है। गुड, बिल्कुल ये सोच है, हमारी सोच है। कई बार यही बात होती है कि हम सोच बैठते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, और वो डर जो है हमारे साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट डालता है कि आप उसमें फिर फेल ही होते हैं। ये बात सही है। मान लीजिए हमारे साथ में है, प्रदेश के कई जिलों की पुलिस कप्तान रही हैं, रेंज IG रही हैं, और अभी भी महत्वपूर्ण पद पे हैं।
मैम, आपने सोचा था कि आईपीएस बनेंगी या क्या बनना चाहती थी? जब मैं पढ़ रही थी मेरे कॉलेज के दिनों में, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। सो नेचुरली मैंने फिर जो आज नीट है उसको पीएमटी का एग्ज़ाम दिया था एक बार, बट समहाउ आई जस्ट कुडंट पास दैट एग्ज़ाम। सो आई वाज गुड इन बायोलॉजी, zoology, फिज़िक्स, बट केमिस्ट्री इट वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई थिंक तो छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने कॉलेज कंप्लीट किया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी देना चाहिए। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल भी है इस तरीके का कि कॉम्पिटिशन्स देते हैं, और ख़ासतौर पे यूपीएससी का बड़ा क्रेज़ रहता था। मैं 94 बैच से हूँ, तो ये बात ही हो गई मतलब पुरानी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं यूपीएससी ट्राई करूँगी, और मैंने फिर वो एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम दे के फिर मैं आईपीएस में आ गई। जब मैं आईपीएस में आई तो उस टाइम पे मैंने मेरी एमएससी करके और रिसर्च शुरू करी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही बॉटनी डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहे थे, और साथ ही साथ तैयारियां भी कर रही थी। तैयारी करते टाइम मतलब ये लग रहा था कि अगर यूपीएससी क्लियर हो जाता है तो वहाँ चले जाएंगे, और नहीं तो फिर जो है हम एक साइंटिस्ट बनेंगे। और वो ऑप्शन भी बहुत अच्छा था, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट भी था। मैंने यूपीएससी दिया और मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। मुझे लगता है कि मैं अपने घर वालों को इसका श्रेय देना चाहूँगी कि एक बार भी किसी ने आइज़ ब्लिंक नहीं करी कि आप पुलिस में चले गए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मत ज्वाइन करना। मेरे लिए एक एडवांटेज भी थी कि मेरे घर में जितनी भी महिलाएं हैं सभी काम कर रही थी। इवन इन दोज डेज everybody was working, all the women were working, and probably I think it is because of that वो exposure भी अच्छा था, एक घर में उस तरह के माहौल भी था, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया। और मुझे लगता है कि फिर मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन करूं, और मैंने ज्वाइन कर लिया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई हैव रियली बीन वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस, नंबर 1, एंड सेकंड इज़ टू बी पार्ट ऑफ राजस्थान पुलिस। इट इज़ सच अ गुड कैडर। मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली यहाँ काम करने की, बहुत लोगों ने प्यार भी दिया, और सारे सीनियर ऑफिसर्स और हमारे जो कलीग्स हैं और हमारे जो नीचे जूनियर्स हैं उन सब का भी बहुत सपोर्ट मिला, और मुझे कहीं ये फील नहीं हुआ कभी कि मैं एक महिला हूँ। जी, आप कई जिलों की एसपी भी रही हैं, रेंज आईजी भी रही हैं। क्या महसूस किया कि महिलाओं की स्थिति को लेकर के, और क्या उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है या फिर अवसर नहीं मिल पा रहे हैं? जब मैंने ज्वाइन करा था पुलिस, 94 बैच से हूँ जैसे कि, और मेरा पहला ज़िला था जालौर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर मैं एज एसपी गई थी। हालांकि उससे पहले मैंने एएसपीशिप भी करी है, जोधपुर में भी करी है, फिर यहाँ जोधपुर रूरल में, जयपुर रूरल में भी करी है। फिर मुझे पहली बार जो बहुत ही क्लोजली महिलाओं के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिला वो था जालौर में। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि उस टाइम पर महिलाएं नॉर्मली कंप्लेंट करने के लिए एसपी ऑफिस में नहीं आती थी। ऐसा मुझे कुछ लोगों ने शेयर किया, कुछ महिलाओं ने भी शेयर किया। मैं वहाँ पर गई थी, थोड़ी सी भाषा अलग थी, मैं भी नई थी इस स्टेट के लिए, मैं लखनऊ से आती हूँ। तो लेकिन धीरे धीरे हमने मतलब उनसे इंटरेक्ट करना शुरू किया। पहले हमारे ऑर्डरली थे जो वहाँ पे वो भाषा को समझते थे, उन्होंने ट्रांसलेट करके बताते थे। तो वो महिलाओं ने ही शेयर किया कि पहले जो है महिलाएं नहीं आती थी, उनकी कोई भी समस्या होती थी, घर की कोई समस्या होती थी, तो वो उनके हस्बैंड्स आके शेयर करते थे। तो उन्होंने जब सुना कि एक लेडी एसपी आ रखी है यहाँ पर, तो वो लोग आती थी और आके उनके हस्बैंड साथ में ज़रूर खड़े रहते थे, लेकिन वो महिलाएं खुद बात करती थी, खुद अपनी परेशानी बताती थी, और बहुत दूर दूर से आती थी। जैसे सांचौर करीब 150 किलोमीटर दूर था जालौर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तो वहाँ से आ गई महिलाएं। भीनमाल से आ गई जो करीब 70 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो आके और अपनी प्रॉब्लम्स को बताती थी। उस समय की जो समस्याएं थी महिलाओं की और आज की जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि उनमें बहुत फ़र्क आ गया है, क्योंकि आजकल एक एजुकेशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है महिलाओं में, बच्चियों में। तो उनकी अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो अपने अधिकारों के प्रति भी ज़्यादा जागरूक है। उस टाइम पर जागरूक नहीं हुआ करती थी, तो मुझे कई बार उनको बताना पड़ता था कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको मतलब कैसे हम मतलब ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकती है पुलिस, कैसे हम उन तक पहुंच सकते हैं, कैसे वो खुद मतलब हिम्मत करके जुटा के आगे आ सकती है। मैं गांव में जाके भी महिलाओं से बात किया करती थी। तो मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ा, और ये शिक्षा का है और एक एक्सपोजर का है जो मतलब
एक फ़र्क मुझे नज़र आता है आजकल। आपको महसूस हुआ है ये कि जैसे आपने बताया जालोर की स्टोरी में झालावाड़ गया था, तो झालावाड़ की पहली पोस्टिंग यहाँ पे जो आईएएस हैं भारती दीक्षित, उनकी पहली पोस्टिंग थी, तो महिलाएं घूंघट में से देखने आती थी कि अच्छा कलेक्टर ऐसी होती है और पहली महिला कलेक्टर है। फिर वो धीरे धीरे उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ के जो शहद का व्यापार वहाँ अच्छी महिलाएं काफ़ी करती थी, तो ये एक महसूस होता है कि वो फिर खुल के बात करने लगी। फिर कोविड का टाइम आ गया, तो ऐसे कभी लगा कि हाँ चले महिला ऑफिसर है और हमारी बात खुल के कह सकते हैं, ये कुछ अंतर अभी भी महसूस होता है? मैं कहूँगी कि अभी तो जैसे महिलाएं काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के, अभी भी जैसे मैं सिविल राइट्स देखती हूँ, उसमें भी हम लोग जो है एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वेमेन, क्राइम अगेंस्ट वेमेन, चिल्ड्रन, वल्नरेबल सेक्शंस, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि कई बार बच्चियाँ आती हैं ऑफिस में, मेरे ऑफिस में आती हैं बच्चियाँ और बड़े कॉन्फिडेंटली मतलब वो अपनी बात को रखती हैं सामने। उनके साथ में भी अगर कोई क्राइम हुआ है तो पहले मैंने देखा था कि फ़र्क इतना आ गया है कि बहुत मतलब अगेन आई विल गो बैक टू माय फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कि वहाँ पर एक मदर आई मेरे पास में एंड वो बहुत अपसेट थी कि उनकी छोटी बच्ची जो ट्यूशन करने के लिए जाती थी, वहाँ ट्यूशन टीचर जो है ना, उन्होंने उनके साथ में कुछ छोटा मोटा मिसबिहेव किया था। शी वॉज इन टीयर्स एंड आई सेड कि इमीडिएटली आई विल टेक एक्शन। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, मैं कंप्लेंट नहीं लिखाऊंगी बिकॉज मेरी बच्चे की इज्जत का सवाल है। मैंने उनको बहुत समझाया, उन्होंने कहा नहीं, आप अपने लेवल पर इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, कैसे भी एक्शन ले लीजिए। और जो मुझे करना पड़ा, लेकिन वो आगे नहीं आई एक कंप्लेंट देने के लिए। आज मुझे लगता है कि महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि अगर कोई अत्याचार हो जाता है किसी बच्ची के साथ में, बच्चे के साथ में या उनके स्वयं के साथ में, तो वो बिल्कुल मतलब हेजिटेट नहीं करती हैं, खुद आती हैं और खुलकर अपनी बात बताती हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अगर उन्होंने अगर ये जागरूकता नहीं दिखाई तो यही जो है मतलब परपिट्रेटर ऑफ क्राइम, ये पता नहीं और जाके कहाँ कहाँ किस तरीके के अपराध करेंगे। तो बहुत एक बड़ा फ़र्क आ गया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जितना महिलाएं आगे आएंगी बढ़ चढ़ के और अपने राइट्स के बारे में जागरूक होंगी और हमसे खुल के बात करेंगी, तो उतना ही हम लोग भी स्पेशली एज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनकी मदद करने में भी कामयाब होंगे। बिल्कुल सच्चाई है यही कि क्योंकि आपको एक भरोसा रख करके, देखिए सिस्टम ऐसा नहीं है, आपकी मदद करने के लिए ही बना हुआ है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्ट्रगल है, देश की आज़ादी भी संघर्ष से ही मिली है और मुझे लगता है कि अब तो दौर बहुत कुछ बदल चुका है। पुलिस हो, प्रशासन हो, आप ही की मदद के लिए बैठे हुए हैं, आपको जाना चाहिए। अभी भी कई बार होता क्या है कि कई लोग ये देखते हैं कि महिलाओं के साथ में कुछ भी बात होगी, मिसबिहेव होगा, वो सहन करती रहती है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। सहन सिर्फ इस वजह से कि चलिए छोड़ो क्या बात है, लेकिन सामने वाले को ही लगता है कि अच्छा ये बिल्कुल कमज़ोर है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और जब भी कहीं अवसर मिले तो आगे जाना चाहिए। ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। ग्रास रूट पे या ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए शहरों में तो हम एक दूसरे की कहानी, किस्से या फिर चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि उसने, आपको ध्यान होगा एक मी टू वो चला, एक अभियान ज़्यादा लंबा तो नहीं चला, 5-7 दिन ही चला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपने जो दिल के गुबार थे कई महिलाओं ने, बच्चियों ने अपने निकाल करके बताए, लेकिन वो बस थम गया। आपको लगता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को ऐसे अगर कहीं पे भी कोई एपिसोड या कुछ भी आती है प्रॉब्लम्स, तो उन्हें फेस करने के लिए दबाना नहीं चाहिए, आगे आना चाहिए? मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं आज। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड आई एम सिटिंग विद अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु आर एम्पावर्ड। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाँ आप बोल सकते हैं, हालांकि हालात काफ़ी सुधरे हैं, बेहतर भी हुए हैं, और इसमें जो मेजर रोल प्ले किया है वो है एक मोबाइल फ़ोन। तो मुझे लगता है कि आजकल कोई ऐसे क्षेत्र बहुत कम होंगे जहां महिलाओं के पास मोबाइल को लेकर कोई एक्सेस नहीं है। तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, लेकिन आज भी एक बड़ा तबका हम बोल सकते हैं इन द इंटीरियर्स ऑफ स्पेशली राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहाँ की ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है, तो महिलाओं की एक्सेस तो बड़ी है, उनमें काफ़ी आत्मविश्वास भी आया है, आत्मनिर्भर भी हो रही हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स उन्हें मिल रहे हैं जहां वो खुलकर बात कर रही हैं। लेकिन आज भी कुछ एक जैसे बहुत छोटे गांव हैं या ढाणियां हैं जहां पे महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है, या आप देख सकते हैं कि वो समाज से कटी हुई है। तो जो मीडिया है या जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये एक बहुत बड़ा मेजर
रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि महिलाओं को अगर एक्सेस है नेटवर्क के थ्रू, मोबाइल फ़ोन, तो आज वो जागरूक है, उन्हें पता है उनके आसपास समाज में, प्रदेश में या देश में क्या घटनाएं हो रही हैं और कौन क्या कर रहा है। तो आज मैंने देखा है कि महिलाएं ग्रामीण लेवल पर भी काफ़ी खुलकर आगे आके अपने विचार व्यक्त करती हैं। काफ़ी एक मेजर चेंज हुआ है, लेकिन हाँ, अभी थोड़ा कुछ और चेंज हमें करना बाकी है, जागरूकता और बढ़ाने की ज़रूरत है। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि जैसा ये शो भी एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, हम एक मैसेज पहुंचा रहे हैं, ना ही शहरों में बल्कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं उन तक भी। तो अगर एक महिला आगे आती है तो 100 महिलाएं उसके पीछे आती हैं और ये पूरा एक ग्रुप बन के तैयार होता है। जैसे कि आपने अभी मी टू एक कैंपेन चला था, हालांकि वो उस टाइम काफ़ी सारी महिलाएं उसमें आगे भी आई थी और उन्होंने अपनी जो स्टोरी है वो साझा की थी। तो आई विल रिक्वेस्ट टू फीमेल्स एंड जो भी शहर हो या गांव हो, अगर महिलाओं के साथ कोई अत्याचार होता है या ऐसी कोई चीज़ घटित होती है तो खुलकर आगे आएंगी। तो उनको सपोर्ट करने के लिए ना ही महिलाएं बल्कि बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बस आपको एक स्टेप आगे लेने की ज़रूरत है। कभी भी अन्याय को आप बढ़ावा ना दें, उसको दबा के ना रखें, खुलकर अपने विचार व्यक्त करें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप सहज महसूस नहीं करती हैं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी आवाज़ उठाएं। आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो अगर इस तरह का करेज हम में आएगा महिलाओं में, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत दूर हैं उस दिन से जब महिलाएं बहुत हद तक सुरक्षित होंगी और अपने आप में पूर्ण होंगी। हालांकि वो पूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सामाजिक दबाव आप कह लें या एक सोशल नॉर्म्स बोल लीजिए कि वो उतना खुलकर नहीं आ पाती है। द वुमेन आर जस्ट वन स्टेप बिहाइंड। एक कदम आप आगे बढ़ें, आपके रास्ते खुले हुए हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो कभी भी अगर आपको लगे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप प्लीज अपनी आवाज उठाएं। बिल्कुल सच्चाई भी यही है। मैं पिछले दिनों यहाँ पे राइजिंग राजस्थान, अभी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में क्राफ्ट फेयर चल रहा है, वहाँ टोटली जो महिलाएं हैं आई थिंक करीब 500 स्टॉल के आसपास हैं वहाँ पे, और 28 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों की महिलाएं आई हुई हैं वहाँ पे। तो मैंने कईयों से बात की, राजस्थान की 2-3 महिलाएं मुझे मिली, तो उनका कहना था कि पहले हम घर वालों से छिप के छोटा छोटा काम करते थे, लेकिन घर पे कई बार हमारे साथ में मारपीट भी हो जाती थी, लेकिन हमने हमारे कदम को धीरे धीरे समझ में आई कि वही पुरुष अब हमारे पीछे पीछे चलते हैं और हम आगे होते हैं। तो एक सेक्टर है, और अभी मुझे लगता है कि ये कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो हम इस वजह से हाईलाइट करते हैं कि आपके भी अगर दिल और दिमाग में कहीं कुछ कर गुजरने का अगर आपके जुनून है तो आप जरूर लेकर के आइए, परिवार जरूर सपोर्ट करेगा। आज में अंडर एस्टिमेट किया जाता है, अच्छा लड़की है, महिला नहीं, ठीक नहीं, तेरे से नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही विभूति ने कि मशीन या अवसर वो लड़का है कि लड़की ये नहीं देखता है। वो हमारी साइकोलॉजी बनती है कि अच्छा इसके लिए तो केवल लड़का ही कर सकता है या इसके लिए लड़की ही कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस अवसर को अगर आपको बुनाना है तो आप में वो जुनून पैदा करना होगा। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं उनकी भी सबकी अपनी यही स्टोरी है, किसी को विरासत में नहीं मिली, ये जो काबिलियत है उनके खुद के बूते हैं। मैं अलका जी आपके पास में आना चाहूँगा। कई शोज हमने साथ में भी किए हैं, आप पे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में, और ख़ासकर स्पोर्ट्स के लिए भी आप खुद खेलती भी हैं, काम भी करती हैं। क्या लगता है आपको कि वास्तव में महिलाओं को अवसर, किस तरह के अवसर दिए जाने चाहिए, या फिर उनमें क्या ऐसा भाव पैदा हो कि हाँ बिल्कुल वो एहसास कर सकें मजबूत हैं, सरल हम उसको कमज़ोर मान बैठते हैं, लेकिन मजबूत है महिला और कर सकती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो ये जो उनके पीछे जो छिपा हुआ एक जुनून है वो कैसे आगे आ सकता है? तो मैं ये कहना चाहूँगी, आज 2024 के एंड में जो हम ये बात करने जा रहे हैं, तो कुछ हम चल के आए, बहुत कुछ चलना बाकी है, थोड़ा बदलाव आया है, बहुत सारा लाना बाकी है। आई थिंक ये फ्रेज बैठती है हम महिलाओं के लिए, अगर हम अपने स्टेट की, अपनी कंट्री की बात करें, और स्पेशली रूरल वीमेन के लिए तो बहुत कुछ बदलाव लाना बाकी है। हम लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल सेट किए हैं, हम बैठे हैं जो मे बी एम्पावर्ड वुमेन बट देयर इज अ स्ट्रगल बिहाइंड इट। सबके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रगल रही है, सब फॉर्चुनेट नहीं होती कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है। तो माइंडसेट अभी भी बदलना बाकी है, बहुत ज़रूरत है।
टैलेंट की कमी नहीं है हमारी महिलाओं के अंदर, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, करेज की कमी नहीं है, लेकिन उनको उठने नहीं दिया जाता, दबा दिया जाता है और माइंडसेट बहुत अभी भी बदलना बाकी। आप देखिए किसानों की बात करते हैं, किसान हमेशा आदमी की बिना रहता है, औरत की नहीं, जबकि औरत किसान का सबसे ज़्यादा काम करती है। आप देखिए वो निराई, बुआई, कटाई से लेकर सारा काम औरत करती है और किसान खाली हल चला के आ जाता है, मेल और कहता है किसान हुआ है। वाई नॉट अ फीमेल एज किसान? आप नहीं मानेंगे। और इसी तरह हर फील्ड में जो भी महिलाएं आज किसी भी फील्ड में थोड़ा बहुत भी चल के और हिम्मत करके आ गई हैं, रूमा देवी जैसे एग्जाम्पल्स हैं, अगर अपन की बात करें या उसकी कहीं बहुत 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 कुछ बाकी है। दबा दिया जाता है कि अभी भी हमारी जो सीजनिंग है, जो हमारी ब्रिंगिंग अप है, स्पेशली रूरल एरियाज में, वो ऐसी कर दी जाती है कि हम अपनी नियति मान लेते हैं, हम लड़ने को तैयार नहीं होते, खड़े नहीं होते। मैं छोटे से 2 इंस्टेंस इसमें बताना चाहूँगी, इजाज़त हो तो। एक तो स्कूल का, मैंने आपको हमेशा कॉलेज का बताती हूँ, एक पीजी कॉलेज अराउंड जयपुर, मैं वहाँ किसी प्रोग्राम में गई, पैनल में बैठी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज कोएड था, जिसमें लड़कियाँ और लड़के दोनों थे। लड़कियाँ ज़मीन पे बैठी थी और सारे लड़के चेयर पे बैठे थे, एक भी लड़की चेयर पे नहीं। ये 3 साल पहले की बात है। दिस इज वॉट द कंडीशनिंग एंड सीजनिंग ऑफ गर्ल्स, उनके माइंड, और वो आराम से मान के बैठी थी कि हम सही जगह बैठे हैं। आप क्यों नहीं उनके बराबर बैठ सकते या लड़के नीचे नहीं बैठ सकते? ये एग्जाम्पल आई थिंक दिस इज अ फूड फॉर थॉट, हमें सोचना चाहिए क्यों एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की भी ऐसा सोच रही है। ग्रेजुएशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरा, मेड्स जो हमारे घर में काम करती हैं, सारा दिन काम करती हैं, पैसे कमाती हैं, बच्चे पालती हैं, उसको स्कूल भेज रही हैं, और आदमी उनके शाम को आते पैसे छीन लेते, दारू पीते हैं, मारते हो। ये आज भी चलता है। तो हमारी, और उनको मैं जैसे मालिनी मैम जैसे कई लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनकी जैसे अगर कोई ऑफिसर्स मिले तो फिर भी वो अपनी कंप्लेंट्स कहने को राजी होते हैं। मैंने कहा महंगा पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, अरे मैडम छोड़ो जाने को, वो पिटने को तैयार है लेकिन कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है। दे डोंट वांट टू ब्रेक देयर हाउस। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ फीमेल अभी भी, हमें उसमें बदलाव लाना बाकी है। बाकी मैं महिलाओं को अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब कुछ कर सकती हैं, कहीं किसी चीज़ में कमी नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि जेंडर हो सकता है लेकिन करेज में किसी चीज़ में कमी नहीं है। आज हम बैठे हैं, मैं भी कुछ कर रही हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। मैं आज इस उम्र में स्पोर्ट्स में हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, माँ, बीवी, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन, सबके रोल निभा रही हूँ, सोशली ऑल्सो एक्टिव, और इंडिया लेवल पे खेल रही हूँ। मतलब इस उम्र में मैं 50+ में, आई एम प्राउड टू से दैट आई प्ले फॉर इंडिया। तो सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करने की बहुत बहुत आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, सपोर्ट है, गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं जिनका हमें पता हो और उनको फ़ायदा मिले तो हम आप लोग कहीं ना कहीं जरूर से पहुँच सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अवसर बहुत सारे हैं, खुद को भी एक बार समझना होगा। मैं विभूति आपके पास में एक बार आना चाहूंगा जी। समय थोड़ा कम है, मैं शॉर्ट में चाहूंगा, क्या तस्वीर देखना चाहते हैं महिलाओं की कि 2025 में काश ऐसा हो? मैं बस ये चाहती हूँ, जिस जवाब से मैंने पहले शुरू किया था, 2025 में महिलाएं जब अपने सपनों के बारे में सोचें तो अपने महिला होने के बारे में ना सोचें। अपने सपनों के बारे में जितना बड़ा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है सोचें। आप जितना बड़ा सपना देखेंगे उससे हो सकता है 2-4 कदम नीचे लैंड करें। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मैं महिला हूँ और मेरे आसपास अपॉर्चुनिटी ऐसी है या मेरे घर वाले मुझे रोकना चाहते हैं और फिर सपना देखेंगे तो आप क्या ही देख पाएंगे। तो अपने सपनों को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के देखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात 2025 में मैं जो देखना चाहूँगी महिलाओं से ज़्यादा, मैं चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण की बात ना हम सारे दिन करते हैं, सुबह शाम, हर वक्त, हर चैनल पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल चैनल्स पे भी जब हम डिस्कशन करते हैं, बट हम पुरुष सशक्तिकरण की बात नहीं करते। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैन एज एलाइज की हम बात करें, नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैन मुझे सपोर्ट करें। मैं चाहती हूँ उन्हें सशक्तिकरण सिखाया जाए क्या होता है, उन्हें पता होना चाहिए खाना कैसे बनता है, कपड़े कैसे धुलते हैं, अपना स्वयं का काम कैसे होता है। बहुत ईजी है। महिला के ऊपर आजकल डबल प्रेशर है। आपको प्रोफेशनली भी परफॉर्म करना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, वरना शादी में मुश्किल आएगी। अगर आपको घर का काम नहीं आता तो शादी में मुश्किल आएगी। चलो शादी हो जाती है क्योंकि अल्टीमेट एम माना जाता है एक महिला के जीवन का। उसके बाद फिर आपको बोला जाएगा अच्छा मेरी बहू तो ये काम करती है और पता है थक के आने के बाद भी घर का खाना बनाती है और सुबह भी 4 पराठे सेक के जाती है। अच्छा तो फिर बेटा क्या करता है? चाय और अखबार से उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। अरे देखो ना, एक आदमी है घर में जो अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहा है, उसका सशक्तिकरण करो। वो महिला ऑलरेडी है सशक्त, आई थिंक कर रही है। तो ये एक दृश्य है ना, वो मैं देखना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि अगला टॉक शो हो
वो पुरुष सशक्तिकरण की बात करी जाए कि कैसे उन्हें महिला के बराबर सशक्त किया जाए। आई थिंक वुमेन आर ऑलरेडी डूइंग मार्वेलस जॉब। ओह बिल्कुल, ये तो आपने मुझे लगता है सबकी आंखें खोल दी हैं। मालिनी मैम, आपके पास में आना चाहूँगा क्योंकि आप भी देखिए कि महत्वपूर्ण पद पे बैठी हुई हैं और गवर्नमेंट की कई ऐसी योजनाएं भी, आप लोग थानों के हिसाब से मीटिंग भी लेते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं कि ये केसेज पे क्या हुआ। पूरे ज़िलों में आप लोगों की यूनिट्स भी बनी हुई हैं कि खासकर महिला बच्चियां, उनके साथ में किसी भी तरह का कोई मिसबिहेव होता है तो कंटिन्यू उसकी मॉनिटरिंग भी होती है। तो 2025 हर बार कोई ना कोई स्लोगन होता है। महिलाओं की बात देखिए इस वजह से कर रहे हैं, आज भी महिलाएं मजबूत हैं अपराध सहन करने के लिए भी और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी। वो कई बार ये देखती हैं कि चलो छोड़ो जाने दो। तो क्या देखना चाहेंगे, क्या अब की बार खास होगा कि 2025 में 24 से हमने बहुत कुछ सीखा है, 25 में हम ये करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं जी। तो हमें जेंडर इक्वालिटी से ज़्यादा ये देखना चाहिए कि जैसे अभी विभूति जी ने भी कहा तो मेल और फीमेल मतलब अलग हैं, है ना। तो हमें कंपैरिजन से ज़्यादा इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है एज वेमेन, और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो शायद दूसरे जेंडर की नहीं होगी, जो दूसरे जेंडर की स्ट्रेंथ है वो शायद हमारी नहीं है। तो हमारी स्ट्रेंथ को हम कैसे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में फिजिकल स्ट्रेंथ का ही बोलबाला हो। आई फील एज women we can bring about a lot of change in this society because we are sympathetic, we have a lot of empathy, हम लोगों में काइंडनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो नेचुरल है, इनबिल्ट है। और एक जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी विमेन की बहुत स्ट्रांग है। तो कंपैरिजन करने के बजाय में अगर हम अपनी इन स्ट्रेंथ्स को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जैसे मैं कहूँगी कि इक्वालिटी से ज़्यादा इक्विटी, यानी कि आपकी क्षमता के अनुसार आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है समाज में, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे एक छोटी सी बात है कि जब से विमेन हैव एंटर्ड द वर्कफोर्स, मैं पुलिस विभाग की बात करूंगी क्योंकि मैं लॉ इन्फोर्समेंट में हूँ या पुलिस विभाग में हूँ, तो एक बड़ा अच्छा सा चेंज आया है। इसके लिए हम मतलब मेल ऑफिसर्स को या मेल पर्सनल को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज उससे पहले शायद महिलाएं नहीं थी वर्क प्लेस में, लेकिन आज जब वर्क प्लेस में महिलाएं आ गई हैं तो जो हमारा मेल ऑफिसर्स हैं या कलीग्स हैं उनको कैसे बात करना, बिकॉज वो हमेशा इस बात के लिए अवेयर रहते हैं कि वहाँ महिलाएं भी हैं। मैंने ये भी देखा है कि कई बार क्योंकि महिलाएं, अब हम कह रहे हैं कि कंधे से कंधा मिला के चल रही, तो कंधे से कंधा मिला के चल रही बहुत मतलब आई थिंक अच्छी बात है। तो हमें उसी तरीके से अपने को प्रूव भी करना है, हमें उस बात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मतलब आई थिंक दैट वी शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट इक्वली। फिर हमें इस बात का फ़ायदा नहीं लेना है कि मैं महिला हूँ तो मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर उस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। सेंसिटिविटी बहुत है, सेंसिटिविटी बहुत है सभी अधिकारी, सभी इस बात के लिए। और वर्क प्लेस में भी कोलीग्स, आपके जो कोवर्कर्स हैं वो ज़्यादातर टाइम सपोर्ट करते हैं। और हम लोग भी जहाँ जाते हैं मैन फोक को इसी बात के लिए, जैसे ख़ास तौर पे थानों पर जो रहता है उसमें इस बात के लिए सेंसिटाइज भी करते हैं कि भाई एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो। और जो हमारी महिलाएं आ रही हैं थानों पर, उनके साथ में भी हम कैसे एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं, उनकी बात को बहुत सेंसिटिविटी से सुने, उसमें भी पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो आज हालात अच्छे हैं, महिलाओं को डर नहीं लगता है थानों में जाने से। और नए साल पे मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस बात को रियलाइज़ करें कि जिस एजुकेशन और जिस एक्सपोजर के बल पे वो यहाँ तक पहुँची हैं वही जो है उनको और आगे ले जाने में मदद करेगा। और जो महिलाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं तो हमको उनकी उंगली थाम कर हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ाने के लिए अपलिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये जरूर भी अवसर की बात है, और अवसर के साथ साथ में इक्वलिटी की जो बात की जा रही है, देखिए सोच आपको बदलना होगा, जमाना वैसा नहीं है जो हम सोच के चल रहे हैं। आज भी 29 या 30 देश ऐसे हैं जिसमें मैं पढ़ रहा था वहाँ की शासनाध्यक्ष या शासन प्रमुख महिलाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि जिन राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष या प्रमुख पुरुष हैं वही बहुत बेहतर कर रहे हैं कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे कर रहे हैं। मैंने हमेशा ही बात कहता हूँ कि पंख बहुत दिए हैं लेकिन आसमान
खुला है और भरोसा रखिए कि उड़ान भर सकती हैं। मैं 30 सेकंड ममता जी आपके और अलका मैम के पास में आना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा बहुत कम में कि क्या देखना चाहते हैं हम 25 में। मैं चाहती हूँ 2025 में जो समाज है वो सुरक्षित हो जाए। एक सामाजिक नज़रिया जो है, जो लड़कियों के साथ मैंने पिछले कुछ टाइम से जो रेप केसेस देखे हैं या उनकी सुरक्षा पे जो सवाल लगे हैं, मैं चाहती हूँ कि समाज इतना सुरक्षित हो जाए कि जो बच्चियाँ हैं वो बेखौफ होकर रात को निकले, दिन को निकले। तो इसमें केवल समाज का ही सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची है, जो लेडीज़ हैं, वो सब खुद इस कदर अपने आप को आत्मनिर्भर या इतने आत्मविश्वास से भरपूर रहें कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनको आती है तो वो उसे कैसे टैकल करें। तो मेरे हिसाब से 2025 आई वांट टू सी एक सुरक्षित समाज महिलाओं के लिए। अलका मैम आपके पास में आना चाहूँगा मैं। 2025 I feel that we should be more empowered, क्योंकि हमें हमारी लड़ाई खुद ही लड़नी है और मेल जितने भी हैं उनका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो टुवर्ड्स अस, क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी अपने सामने ही है। यूएस जैसी इतनी बड़ी कंट्री का भी आज तक राष्ट्रपति नहीं बन पाए, राष्ट्रपति नहीं बना पाए, तो माइंडसेट हर जगह बदलना ज़रूरी है हिंदुस्तान के साथ। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं कहूँगा ये कि विकसित राष्ट्रों की तरह अगर हम देखें, भारत में आज भी कहा जाता हो कुछ छोटी घटनाएं या कुछ परसेंटेज को देख करके हम बहुत बड़ी तस्वीर उसकी खींच देते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों की राज्यपाल, गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर आप देख सकते हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी रही हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और बिल्कुल हिंदुस्तान वाकई हिंदुस्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ चीज़ें उन्हें हम अवॉइड की मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन हमारी नारी शक्ति बहुत मजबूत है और महिला सशक्तिकरण की बात मैं थोड़ा सा मुस्कुराते इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी विभूति ने कहा कि पुरुष सशक्तिकरण की आवश्यकता है महिलाओं से ज़्यादा। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करेंगे कि 2025-24 से बेहतर हो, खासकर महिलाओं के लिए। आप सभी को अगेन शुभकामनाएं और नारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।